तो मैंने जो है अभी अभी यह बोला था कि फूड में जो है प्रोटीन्स भी है, मिनरल्स भी है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सब कुछ है नहीं है। अब सर अगर इनकी कमी हो जाएगी और अगर इनकी कमी हो जाएगी तो बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, बॉडी कमजोर पड़ जाएगी ना। कमजोर पड़ने का मतलब है कोई ना कोई डिजीज हो गई है। तो उनमें से एक है विटामिन्स, जिसको हम लोग विटामिन्स भी बोलते हैं। सबसे पहले तो भैया यह जानना जरूरी है बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए विटामिन्स का होना बहुत जरूरी है नहीं है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक chemical substances that are needed in a small quantity। इनको कितना चाहिए? अरे कितनी क्वांटिटी में चाहिए? स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर, तभी तो बॉडी का फंक्शन होगा। बात समझ में नहीं आई? तो विटामिन जो है हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग सब कुछ खाते हैं, मतलब सब्जी अब्जी, दाल सब्जी वगैरह वगैरह। सब्जी में तो बहुत सारा प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है। क्या होता है? विटामिन्स। बात समझ में नहीं है? दिक्कत है भाई? फिर अगर मान लो हम सब्जी नहीं खाएंगे, हम विटामिन्स लेंगे ही नहीं, व्हाई आर यू टॉकिंग, हम विटामिन्स लेंगे ही नहीं तो क्या होगा? हमें डिजीज हो जाएगी ना। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या बताएगा? अरे डॉक्टर क्या बताएगा? दवाई, और उन दवाई में होगा विटामिन्स। क्या होंगे? विटामिन्स। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रकार के विटामिन्स होते हैं। एक तो वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, और एक होते हैं फैट सॉल्युबल। कौन से सॉल्युबल? फैट सॉल्युबल। बी और सी को छोड़ के, बी और सी को छोड़ के जितने भी सारे विटामिन्स हैं वो सारे के सारे कौन से विटामिन हैं? फैट सॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब ये फैट में घुल जाते हैं, वाटर में नहीं घुलते। किस में घुलते हैं? फैट में। किस में घुलते हैं भाई? फैट में। बात समझ में आ गई? जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये विटामिन तो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। अब आप देखो पेपर में पहला क्वेश्चन ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, which of the following is a water soluble vitamins? Got it? अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो पहला विटामिन का नाम है फैट सॉल्युबल विटामिन ए। कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। अब देखो, अब यार इस विटामिन से पहले टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, which of the following vitamin is fat soluble and water soluble। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, what is the chemical name of vitamin A, बी, सी, डी वगैरह वगैरह। फिर पूछेगा व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिजीज फ्रॉम विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होगी? तो कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं? 4 टाइप्स के। एक तो कितने प्रकार के विटामिन होते हैं? 2। दूसरे वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं। अरे सॉल्युबल का मतलब समझते हो? अरे सॉल्युबल का मतलब मिक्स हो जाएगा उसमें। सर फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। फिर सर उसका केमिकल नेम, सर उसका डेफिशिएंसी डिजीज। अब आप यहां देखिए, विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। क्या है भाई? रेटिनॉल। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। बताओ अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब हमें कम दिखाई, रात में भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, देख लेते हैं ना, हमको जो है उसमें परेशानी आएगी। ऐसा नहीं कि अंधे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं है, तो कम दिखाई देने लगेगा। इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये नहीं पूछेगा, तो पूछेगा कौन सी ऐसी डिजीज है जिसकी कमी से
नाइट ब्लाइंडनेस होता है तो कौन सा हो गया? विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। उसके बाद विटामिन डी बहुत जरूरी है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कैल्किनी, कैल्सीफेरॉल। कौन सा फेरॉल? अब आप यहां देखिए, ये कभी कभी होता है ना, जैसे हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, अम्मा बुबू लोग, उनकी हड्डियां जो है कमजोर होती जाती है, जैसे एज होती है ना, उनके किसकी कमी से होता है वो? विटामिन डी। किसकी कमी से? विटामिन डी। फिर डॉक्टर गोली देता है विटामिन डी। अब वो हल्के फुल्के भी कहीं भी गिर जाते हैं ना, तो उनके फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं ज्यादा, क्योंकि हड्डियां कमजोर होती हैं। तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी। या बच्चों में जो है ना, बच्चों में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो बच्चों में रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकेट्स। क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बोन्स कमजोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? बोन्स वीक हो जाएंगी। ओस्टियोमेल्सिया अडल्ट में जो है ना, अडल्ट में डिजीज का नाम है ओस्टियोमेल्सिया। अब अगला कौन सा विटामिन है भाई? विटामिन ई। बताओ व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? टोकोफेरॉल। कौन सा फेरॉल? टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? लेस फर्टिलिटी। मतलब लेस फर्टिलिटी का मतलब है कोई इंसान जो है ना वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। समझ में आया नहीं है? तो लेस फर्टाइल का मतलब है बच्चे अगर वो पैदा करना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा, समस्या आएगी। किसकी कमी है? विटामिन ई। किसकी कमी है भाई? विटामिन ई। केमिकल नेम क्या होता है? समझ में आ गया? अब विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के का जो केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन है। कौन सा क्विनोन है? विटामिन ई के का केमिकल नेम फाइलोक्विनोन। अब देखिए, मान लीजिए हमारा कहीं हाथ कट गया, थोड़ा सा है नहीं है, कट लग गया कहीं से, थोड़ी देर खून आता है ना, उसके बाद अपने आप रुक जाता है। और आप देखते हैं जहां पर एक कट लगा है ना, उसके साइड में ऐसे स्पॉट स्पॉट बनते नहीं बनते हैं? अरे बनते नहीं बनते हैं? इसको बोलते हैं क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? इसको जो है वो बोलते हैं क्लॉटिंग। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसकी कमी हो गई? अरे किसकी कमी हो गई? विटामिन के की कमी होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो ब्लड क्लॉट करने में दिक्कत आएगी, जल्दी से खून का थक्का नहीं बन पाएगा, क्लॉटिंग नहीं होगी, तो नुकसान तुम्हारा ही होगा ना, बॉडी से खून निकल जाएगा। तो ब्लड क्लॉटिंग की कमी हो रही है, खून की कमी हो रही है, मतलब खून की कमी नहीं, खून अगर बाहर आ गया, अगर रुक नहीं रहा है, तो किस विटामिन की कमी है? विटामिन के। बात समझ में आया नहीं आया? दिक्कत है? ठीक हो गया। तो बताओ फैट सॉल्युबल कितने विटामिन हैं? ए, डी, ई, के। नंबर 1 क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा आपको केमिकल नेम, और तीसरा आपको डेफिशिएंसी डिजीज याद रखना है। दिक्कत है? चलिए, अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, जैसे B1, जैसे C और B12। बाकी मैंने ऐसे लिखे हैं, आपको याद होंगे तो ठीक है, वरना तो मैं अभी बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है विटामिन। और ये कौन सा विटामिन है? वाटर सॉल्युबल। ये विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसमें मेनली विटामिन बी और विटामिन सी आएगा। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और सी। अच्छा, बी में जनरली B1 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हालांकि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11 और B12। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है? प्रॉब्लम? देखो, B1 का केमिकल नेम क्या है? थायामीन। B2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। B3 का केमिकल नेम क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन। B5 का क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। कौन सा एसिड? जोश नहीं रहा तुम्हारे अंदर यार, जोश खत्म हो गया? हाँ तो जोश। B7 का नाम क्या हो जाएगा? आराम से, पायरिडॉक्सिन। और B9 का नाम क्या हो जाएगा? बायोटिन। आराम से। B11 फोलिक एसिड। अच्छा, कोई बात नहीं। B6 का नाम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। B9 का नाम बायोटिन, B11 का नाम फोलिक एसिड,
अच्छा सॉरी, B7 क्या हो जाएगा? बायोटिन। और B9 क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड। B11 हो जाएगा फोलिक एसिड। आराम से। और B12 जो है कोवालामीन हो जाएगा। और C जो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड होगा। ठीक है, अब कौन कौन से याद कर रहे हैं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इनकी डेफिशिएंसी से डिजीज देखते हैं। इधर देखिए भाई, B1 की कमी से, B1 विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी। B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? माउथ अल्सर, छाले पड़ जाएंगे, लिप्स में हल्के हल्के क्रैक जैसे आने लग जाते हैं, खून निकलेगा वहां से। और नियासिन B3 की कमी से कौन सा हो जाएगा? डर्मेटाइटिस, स्किन ड्राई जैसा हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगी, डर्मेटाइटिस। स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? B5 की डेफिशिएंसी कौन सा हो जाएगा? मतलब ऐसा नहीं कि पैर में आग लग गई, मतलब जलन जैसी महसूस होगी, गर्म जैसे महसूस होंगे, जलन जैसी महसूस होगी। बात समझ में आया नहीं आया? तो बर्निंग फीट हो गया। B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? स्किन डिजीज या एनीमिया। एनीमिया का मतलब है आरबीसी कम ज्यादा हो गए। हमारी बॉडी में आरबीसी है, खून में आरबीसी है। B7 से क्या हो जाएगा? खुशी लगेगी हमारे समझ में आ गया नहीं आ गया? और B9 एनीमिया, वही आरबीसी के सेम में कम ज्यादा, ये भी एनीमिया। ये इंपॉर्टेंट है। B12 भी इंपॉर्टेंट है। B12 का केमिकल नेम क्या है? कोवालामीन या साइनोकोबालामीन। कोवालामीन और साइनोकोबालामीन एक ही बात है। परनीशियस एनीमिया, देखो ओए, हमारे बॉडी में अगर आरबीसी होते नहीं होते हैं, ब्लड में आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्लेटलेट्स होते हैं ना, प्लेटलेट्स। अरे हमारे अगर बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगे, कम हो जाएंगे ना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाता है। किसको ले जाता है? अगर बेटा यहां देखो, आरबीसी अगर कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? परनीशियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया? तो आरबीसी का नंबर घटेगा। तो किसी कमी से? अब है सी मतलब बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी। क्या हो जाएगा भाई? गम्स, उसमें दिक्कत है नहीं है, गम्स में खून खाना आएगा, इसको हम बोलते हैं स्कर्वी। क्या बोलते हैं भाई? दिक्कत है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको बता दिए हैं विटामिन और विटामिन से कमी से होने वाले डिजीज। बात समझ में आया नहीं आया? दिक्कत है? अब आप यहां देखिए, फैट सॉल्युबल आपको सब याद करने हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यह आपको सबके सब याद करने हैं। दूसरा, यहां आप एक B1 याद कर लो, और उसके बाद आप एक B12 याद कर लो, और स्कर्वी याद कर लो, C। बात समझ में आया नहीं आया? क्या क्या याद कर लो? B1, B12 और C। B12 और C ये आपको याद करने ही करने हैं। बीच वाले अगर नहीं भी होंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन जिसमें मैंने सर्कल लगाया है वो विटामिन जो है आपको सभी याद करने हैं। ठीक है, बताओ स्टेरिलिटी किसकी कमी से होगा? स्टेरिलिटी या लेस फर्टिलिटी? विटामिन खून का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग कम हो रहा है, विटामिन के की डेफिशिएंसी से। हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, विटामिन डी। नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी B1 बोल दो या B बोल दो, है नहीं है। उसके बाद अगर स्कर्वी देखूंगा तो विटामिन सी। स्कर्वी मतलब विटामिन सी। और विटामिन 12 B12 है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर खून में आरबीसी कम हो गया तो B12 हो जाएगा, तब भी दिक्कत है। तब भी क्या है? दिक्कत है। बात समझ में नहीं है? तो ये विटामिन थे मेरे प्यारे बच्चों। विटामिन से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है? दिक्कत है? दिक्कत है भाई?
तो विटामिन्स की डेफिशिएंसी से जो है हमको डिजीज जरूर होता है, दिक्कत। चलिए, तो ये विटामिन्स थे। डाइजेशन, डाइजेशन मैंने पढ़ा दिया है, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन भी पढ़ा दिया है, दिक्कत है। इसलिए बोलते हैं खाना बढ़िया खाइए, स्वस्थ रहिए, दिक्कत है। लाओ लाओ।